हर तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो खुद को खुदा समझते हैं, जिनकी नज़र में खुदा का कोई अस्तित्व नहीं, जिन्हें हम नास्तिक के नाम से जानते हैं। एक वो जो खुदा की खिदमत करते हैं, जो मन में एक अदृश्य शक्ति पर आस्था रखते हैं, जिन्हें हम आस्तिक के नाम से जानते हैं। और एक वो जो अपनी ही तरह दिखने वाले किसी इंसान को भगवान का दर्जा दे देते हैं, जिन्हें हम अंधविश्वासी के नाम से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आस्था और अंधविश्वास दोनों ही शब्दों की शुरुआत अ अक्षर से होती है, लेकिन बात जब फर्क की आती है तो दोनों में काफी बड़ा अंतर होता है। जब आस्था अंधविश्वास में तब्दील हो जाए तो पाखंड चरम पर पहुंच जाता है। इतिहास गवाह है, भारत की गरीब जनता को और गरीब बनाने में सबसे बड़ा हाथ ढोंगी बाबाओं का ही रहा है। चाहे वो निर्मल बाबा हो, आसाराम या फिर राम रहीम। ये उन तमाम बाबाओं के नाम हैं जो कानून की नज़र में अपराधी और पाखंडी घोषित हो चुके हैं। लेकिन इन बाबाओं का पर्दाफाश होने से पहले ये सभी भारत की जनता को आस्था और भक्ति के नाम पर जमकर चूना लगाते आए हैं। लाखों लोगों को खुद के चमत्कारी और अद्भुत होने के दावे करके जनता का पैसा लूटकर अपने खजाने भरते आए हैं और अंत में जेल की रोटी खा रहे हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। वहीं अब बदलते समय के साथ कुछ और नए बाबा सुर्खियों में हैं, जो इस वक्त अपने दिव्य चमत्कार दिखाकर खूब नाम और शोहरत कमा रहे हैं। जिनमें से एक नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इतिहास पर नजर डालें तो महज 9 साल की उम्र में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के भक्ति करते आए और बागेश्वर धाम सरकार की सेवा में लगे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आम बाबाओं की कतार से अलग करने वाली अनोखी बात है उनकी कथित चमत्कारी शक्तियां। जी हाँ, बाबा के भक्तों का कहना है कि जो भी व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाता है तो उस व्यक्ति के बिना बताए वो खुद उसकी सारी परेशानी बता देते हैं और साथ में ये भी कि वो व्यक्ति क्या पूछने आया है और उसकी समस्या का हल भी दे देते हैं। भक्तों का कहना है ये बात 100% सही भी साबित होती है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वाकई कोई इंसान अंतर्यामी हो सकता है? बिना किसी के कुछ बताए उसके बारे में बताना और उसके मन में क्या चल रहा है, इस सब की जानकारी एक आपकी और हमारी तरह दिखने वाला आम इंसान डंके की चोट पर कैसे बता सकता है? वहीं बाबा अपने कथावाचन में कई विवादित बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं, जिनमें से बाबा का एक बयान जातिवाद, ऊंच नीच और छुआछूत को भी बढ़ावा देता है। बाबा ने अपने एक भक्त को उनके पैर छूने से मना किया और कहा, छूना नहीं, हम अछूत हैं। बाबा का ये बयान कई लोगों को आहत कर गया। बाबा में सच्चे मन से आस्था रखने वाले लोगों को अचानक लगने लगा कि खुद को भगवान का दूत बताने वाले बाबा कैसे छुआछूत की बातें कर सकते हैं। इसके बाद लोगों के मन में ये भी सवाल उठा, आखिर बाबा किसी को भी खुद को छूने क्यों नहीं देते? वहीं बाबा की चमत्कारी शक्तियों को लेकर लोग दो पक्ष में विभाजित हो गए हैं। जहां पहला पक्ष इस कला को माइंड रीडिंग बता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे बाबा का चमत्कार और भगवान का वरदान बता रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वैज्ञानिकों की खोज से भी परे एक दुनिया है जहां ऐसे चमत्कार होते हैं, या फिर ये भी किसी तरह का पैतरा आजमा कर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? इन सब तमाम तरह के सवाल बाबा की चमत्कारी शक्तियों पर उठाए जा रहे हैं। आप किस पक्ष का हिस्सा हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें, इस वीडियो के जरिए किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि पाखंड के खिलाफ उन लोगों को जागरूक करना है जो भेड़ चाल के चलते पाखंड के इस दलदल की गहराई में फंसे हुए हैं। चलिए, तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन वन।